सरकार भारतीय आई है, नई रोशनी लाई है। सरकार भारतीय आई है, नई रोशनी लाई है। सरकार भारतीय आई है, नई रोशनी लाई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। और आदमी अपने घर से जितना उससे वजन चुक सकता था, कोई गाड़ी और जीप में रख करके नहीं लाता था, अपने कंधे पर तोप करके लाता था और संपूर्ण गांव के सहयोग से उसकी दाह क्रिया का काम होता है। इसका मतलब हमारा जीवन में प्रारंभ से बहुत ही संस्कार इस सहकारिता के थे और वास्तव में कोई परिवार बिना सहकारिता के कभी चल नहीं सकता। मैं सोचता हूं कि हम जो इस संगठन के माध्यम से लक्ष्मण राव जी ने जो टीम तैयार की, आप कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति अगर समर्पित भाव से लगता है तो एक विशाल संगठन खड़ा कर सकता है। वैसे ही हम सब लोग मिलकर के अगर उसी साधना और उसी तपस्या के आधार पर अपने काम को करें तो केवल हम लोगों ने जो भी काम शुरू किया है वो देश और समाज को उठाने के लिए किया है, अपने आप के लिए नहीं। कभी सोचा भी नहीं होगा लक्ष्मण राव जी ने कि मेरी इस तरह से यहाँ एक तरह से उनकी लगा करके जीवन को सहकारिता से जोड़ करके, सहकारिता में जो कमियां है, जिन राज्यों ने सहकारिता को अच्छी प्रकार से आत्मसात किया वो तरक्की के रास्ते पर। आज गुजरात की तरक्की का आधार कोई है तो डेयरी है और डेयरी सहकारिता के आधार पर जो स्थिति ने ये चमत्कार। तो वास्तव में मैं सोचता हूं कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का नेतावाद घुस गया कि मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद मैं,
ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस सहकारी समिति को नहीं छोड़ना और उसके कारण से वालों के आधार पर ही कर सकता है। और हमारी समझता का राज भी यही है, हमारी समझता का और कोई राज नहीं है। हम जिस समर्पित भाव से काम करते हैं, समाज अपने आप सहयोगी बन जाता है। आज का ये इतना बड़ा नहीं, एक तरह से हमारा सब प्रकार का काम जो है वो चलता है। और मैं सोचता हूँ संगठन के कारण से आपने कई प्रकार की उपलब्धियां इस क्षेत्र में दिलाने का प्रयास किया। सहकारी नीति बनाने के लिए सुरेश प्रभु जी को जिम्मेदारी दे करके एक तरह से सहकारिता क्या स्वरूप ले, नीति क्या हो, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा और आने वाले कुछ समय में वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप लोगों की पहल के कारण से सरकार ने मैं स्वागत करांगा कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਚਾਲਕ ਜੀ ਮਾਨਯ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਨਯ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਰ ਕਾਰਜਵਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ अपना सहकारिता भारती के माध्यम के नाल बहुत प्रफुल्ल होएगा और पंजाब के किसान बहुत खुशहाल हो। नाम बता के आप यहाँ क्या करेंगे? मैं डॉक्टर अशोक पठानिया हूँ और मैं सहकारिता विभाग हिमाचल से मार्केटिंग अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग जहाँ पर जो अधिवेशन चला हुआ है, जहाँ पर पूरा अपना सहकारिता के निर्माण से एक अच्छा माहौल, जैसे बेरोजगारी भी कम हो, संस्कारी भारत तैयार हो सके, सभी संयुक्त रूप से काम, उसके मिशन पे हम लोग चले हुए हैं। तो आपको बताऊं कि ये हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो, तो हमने हिमाचल से ही बात करता हूं कि हिमाचल के दूर इलाके से, पहाड़ी क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं तो उनको आजीविका के लिए हम फोकस कर रहे हैं कि वो भी थोड़ी इनकम क्रिएट करे। तो उनके आप देखेंगे कि वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप पर लगे हुए हैं जहाँ पर उन्होंने बढ़िया ऑर्गेनिक जो खाने के सामान है, जैसे कि काले चावल, रेड राइस और जो ऑर्गेनिक गेहूं का आटा है वो जहाँ पर आ चुका है। और उनके द्वारा जो कुल्लू के ग्रुप हैं जो वो हैंडमेड जो सर्दियों में यूज होने वाले जो कपड़े हैं, कोटियाँ हैं, जुराबें हैं, वो भी निर्माण कर चुके हैं। और विशेषकर एक ब्लॉक इंदौरा में जो हिम स्टेप नाम का इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड एक चप्पल का फुटवेयर में तैयार कर दिया। तो वो हिम स्टेप चप्पलें हैं जो कि आम आदमी को बाज़ार से 50 रुपया सस्ती उपलब्ध करा रहे हैं। जो पूरे भारत में ये एक मिशन छिड़ चुका है, उसी का सहकार भारती की तरफ से ये हर साल होता है प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मैडम अपना नाम दस के की कहना चाहूँगी? मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में मैं प्रदेश मंत्री हूँ। और हम यहाँ पर हम लोग के जैसे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। तो हम लोग जो है कुमाऊँ से भी आए हैं काफ़ी लोग और गढ़वाल से भी आए हैं। मैं गढ़वाल से हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन दे रही हो, क्या संदेशा लेके आएगा? हम लोग ये संदेशा लेकर आए हैं कि सहकारिता से ही आर्थिक उन्नति और विकास संभव है। और यहाँ पे क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं? यहाँ पर जो हम लोगों के विभागों से भी है, हमारे उद्यान संस्करण से है और ऑर्गेनिक है और रेशम फेडरेशन से है। बाकी हमारे उत्तराखंड से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हर्बल टी, जो वहाँ की स्पेशलिटी होती है, जड़ी बूटियाँ जो वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में मिलती है, तो वहाँ से भी कई जड़ी बूटियों का वो जो हर्बल टी है और कई तरह की इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, वो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं। और आप क्या संदेशा देना चाहोगे लोगों को? मैं ये संदेशा देना चाहूँगी कि सहकारिता के क्षेत्र में जो है सभी महिलाओं ने भी बहुत अच्छा अब आगे आई हैं
और अभी इसमें और भी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जितने भी काम हो रहे हैं वो और ऐसा अमूल है, इफ़को है, लेकिन अभी बहुत सारे इस तरह के ही और ब्रांड्स आगे आने चाहिए। मतलब ये एक बड़े स्तर पे ब्रांड्स को और प्रमोशन मिलना चाहिए। हाँ जी मैडम, अपना नाम बताओगे, कहाँ से आए और आज का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरा नाम ललिता ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ और आज जो ये 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये बहुत ही अच्छा अधिवेशन है। हम इससे पहले हैदराबाद में भी थे, हैदराबाद पुष्कर में भी इसका जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी थे, और हम इस सम्मेलन के जो है कार्यकर्ता है। तो इस सम्मेलन का क्या फ़ायदा होगा? इस सम्मेलन का ये फ़ायदा होगा सर कि मतलब इससे महिला स्वरोजगार का जो है वो बहुत अच्छा जो है, इसमें हमारे को बहुत अच्छी आजीविका है। जो मतलब जो कभी भी हमारी महिला आगे नहीं आती थी, ये इस सम्मेलन से है। जो हम लोगों ने यहाँ स्टॉल भी लगाए हुए हैं, हिमाचल से हमने यहाँ अपनी टोपियाँ और जो हमारी पहचान है और क्या नाम जो वास्कट सदरी है, ये हम लोगों ने स्पेशल यहाँ उसके लिए लाए हैं, स्टॉल के लिए लाए हैं, और ये हम SHG ग्रुप के थ्रू, ये सहकार भारती के थ्रू यहाँ पर लाए हैं। हाँ जी मैडम, अपना नाम दस के की कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर स्वराज ग्रोवर हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो है वो जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आज सहकार भारती वालों ने बुलाया था, जो कि एक बड़ा अच्छा मिशन है, और इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जो अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ हैं उनको जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि आज औरत जो है वो बहुत अत्याचार की शिकार हो रही है, और अगर वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है तो बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो खुद ही मतलब वो आगे बढ़ेगी और दूसरों को भी बढ़ाएंगी। जैसे कि मेरे साथ जो हैं वो रजनी डोगरा जी हैं, ये सहकार भारती की पूरा इन्होंने ज़िला को संभाला हुआ है। मेरे साथ डॉली भाटिया जी हैं, ये भी जो हैं वो इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये इस जो हम देख रहे हैं ये पूरा तामझाम इतना अच्छा अधिवेशन जो आज हुआ, इस और ये लोग 1 महीने से लगी हुई हैं, मुझे लगता है 1 महीने से भी ज़्यादा होगा, लास्ट 3 मंथ से। कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो कहूँगी कि ये लोग जो है वो नीम का पत्थर है, या पर्दे के पीछे जो काम कर रहा होता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी केवल एक ही मानसिकता होती है कि हमने स्वयं आगे नहीं आना, हमने अपने सहकार भारिता को जो है उसको आगे लाना है, उनके कामों को आगे लाना है, और जो इसके उद्देश्य हैं उनको सबसे अवगत करवाना है। और इसीलिए आज हमने देखा कि राज्यपाल जी भी आए हुए थे और अधिवेशन के अध्यक्ष वगैरह जी भी आए हुए थे, इफ़को के भी अध्यक्ष थे। तो इतनी अच्छी बातें हमें भी सुनने को मिली। और मैं भी वैसे तो थोड़ा बहुत सहकार का मध्य प्रदेश में काफ़ी काम कर चुकी हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, और आज भी वो काम कर रहे हैं, और उनको जो है वो आर्थिक रूप से निर्भर है बहुत सारी गाँव की जो महिलाएँ हैं। और वहाँ पर मैंने एक सुविधा महिला बैंक भी खोला था, वो भी इसीलिए खोला, मतलब उसको प्रेरित करके, उसमें मैं पैटर्न थी उसकी। और आज भी जो है उस बैंक के माध्यम से बहुत सारी गरीब महिलाओं को जो है वो रोज़गार मिल रहा है। तो अब मैं अमृतसर में हूँ, अब मैं अपनी बहनों से जो है साथ इनके हूँ और इनके कामों के साथ हूँ, और सहकार भारती के माध्यम से ये लोग जो काम कर रही हैं, मैं भी उसी काम को जो है वो, चाहे दूसरे संस्थाएं हैं, अपनी जन कल्याण संगठन है, फ्री परिवार परामर्श केंद्र है, खत्री सभा है, या ऑल इंडिया लेवल पे हमारे गुरुकुल्स हैं, आर्य सम्मेलन हमारे होते रहते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे जो है वो ये काम चलते रहते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी इनके जितने आयोजक हैं, विशेषकर हमारी बहन जो है वो रजनी डोगरा जी को, डॉक्टर हैं जो, और ये हमारी जो है वो डॉली भाटिया जी को, जिन्होंने जो है वो एक इस पूरे कार्य में नींव का पत्थर बन करके और सहकार भारती के जो कार्यकलाप थे उनका प्रचार प्रसार करने में जो है वो अभूतपूर्व सफलता उन्होंने प्राप्त की है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी डोगरा, सहकार भारती महिला आयाम प्रमुख का दायित्व है। आज हमारा वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे अमृतसर को ये अपॉर्चुनिटी मिली 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन को होस्ट करने की। सहकार भारती वस्तुतः इसका मीनिंग ही ये है साथ साथ मिलकर कार्य करना। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं काम रुकता है। विमेन के पास स्किल है, पैशन है, लेकिन काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनका कोई सपना है, विजन है, पर उसको साकार करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो हर एक को पड़ती है। सो बेसिकली सहकार भारती वर्क्स इन एम्पावरिंग विमेन इन द फाइनेंशियल सेक्टर।
तो हम ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते जिनमें विमेन कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर सपने हैं, तो वो अपना बिज़नेस, अपना सेटअप लगा सकती हैं। कुछ भी बुनाई, कढ़ाई, अचार, जैम, जेली से लेते हुए कुछ भी उनके अंदर का स्किल है, वो बड़े लेवल पे कुछ करना चाहती हैं तो भी बैंक से उनको मिनिमम या बिल्कुल ही कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं कि बिल्कुल ही बिना ब्याज दर के या बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाता है। फिर अपना बिज़नेस सेटअप चल निकलने के बाद वो उसको आराम से कैसे 10-12 के ग्रुप में शुरू करती हैं इन्वेस्टमेंट, और पहले अपना टर्नओवर बनाती हैं, फिर उसके बाद वो बैंक की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करती हैं। तो बेसिकली कोई दलित ना रहे, कोई पिछड़ा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, हमारी कोई बहन, समाज का कोई तबका, कोई समुदाय फाइनेंस की वजह से पीछे ना रहे, तो फाइनेंशियल सेक्टर में उनको मजबूत करना ही हमारा अभी प्राइम उद्देश्य है। बड़े बड़े लेवल्स पे तो आप आज ने जैसे देखा, अधिवेशन में इफ़को के अध्यक्ष, उनको आज सम्मानित किया गया। हमारा ये सहकार भारती परम आदरणीय इनामदार ऐसे व्यक्ति थे, वो एक अकेले व्यक्ति ने जो संगठन खड़ा कर दिया, वो हमारे लिए प्रेरक हैं। तो हम सब मिलकर आज अधिवेशन में बहुत लोग आए थे। अधिवेशन में माननीय दत्तात्रेय जी का संबोधन मिला। इसमें हमें सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, अध्यक्ष आए थे। तो सबको सुनकर वो भावना बल पकड़ती है कि हमें मिलजुल कर, एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सो टुगेदर वी कैन। थैंक यू सो मच। सर अपना नाम बता के कहाँ से आए और क्या कहना है? मैं ऋषिराज सिंह सिसोदिया, मध्य प्रदेश उज्जैन से। सहकार भारती मध्य प्रदेश में मुझे दायित्व है और मैं इफ़को का डायरेक्टर हूँ। आज पंजाब के इस पवित्र नगरी में सहकार भारती का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो रहा है। इसमें माननीय महामहिम कटारिया साहब, दत्तात्रेय होसबोले साहब, इफ़को के एमडी अवस्थी साहब और उदय जोशी जी, हमारे अध्यक्ष ठाकुर साहब और कई गणमान्य लोग पूरे देश भर से पधारे। साउथ इंडिया से भी बहुत लोग आए। और एक ही चीज़ है जो सहकार भारती को और उसके मिशन को आगे बढ़ा रही है। बिना सहकार के हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, कालखंड में कोई भी युग आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए सहकारिता बहुत ज़रूरी विषय है। सहकारिता से ही हम नीचे गांव तक, गरीबों तक पहुंच सकते हैं। जो सरकार की डेवलपमेंट है वो भी पहुंचाने का वो सबसे अच्छा तरीका है। और इसी पे मंथन शिविर चल रहा है और हम इसी के माध्यम से सशक्तिकरण करना है और अंत्योदय करना है, आखिरी आदमी तक पहुंचने का लक्ष्य है। ये कहाँ तक कामयाब हो रहा है अधिवेशन? कब से चल रहे हैं? 8वां अधिवेशन है जी। हाँ, तो कितनी कामयाबी मिली अभी तक? इसमें निरंतर तक हम लोग 78 से, मेरे ख्याल 78 में इनामदार साहब ने शुरू किया। बहुत कम संसाधनों के साथ उन्होंने आज इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तहसील स्तर और तहसील स्तर तक हम लोगों की कार्यकारिणी बन चुकी है। इवन साउथ इंडिया में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया में ही। तो जब वो वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची है तो लोगों का विश्वास, आज 2200 लोग आए हैं, सब अपने संसाधन लगा के आए। तो ये भावना, ये जो एक मिशन है, आंदोलन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। एक दूसरे से समन्वय करेंगे, एक दूसरे के विचार जानेंगे, इसी से मजबूती आएगी। मैडम अपना नाम बता के क्या कहना है? मैं मधु शुक्ला हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मध्य प्रदेश से हूँ। और चूँकि सहकार भारती का तो उद्देश्य भैया कि कोऑपरेटिव सबको लेकर के चलना, तो बस हमारा सहकार भारती इसी उद्देश्य के साथ काम करता है कि सरकारी नौकरियां तो निश्चित है कि मुश्किल हो गई हैं, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव-गांव की महिलाओं को जोड़ करके एक साथ एक यूनिटी बना करके कुछ नया कार्य करना, उन बहनों को, उनके हाथों को सहकार भारती के माध्यम से काम देना, यही हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। अपना नाम दस के कितों आए तो की कहना चाहोगे? मैं गुरजीत सिंह, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਹਿਕਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਭ ਠੀਕ है जी। सर अपना नाम बता के बोलिए। मैं शिवनारायण पाटीदार, सहकार भारती में मैं पहले मध्य प्रदेश सहकार भारती का अध्यक्ष रहा हूँ। और सहकार भारती का जो लक्ष्य है वो सहकारिता में शुचिता। तो सहकारिता में शुचिता, ईमानदारी कैसा है, हमारा जो नारा है
कि बिना संस्कार नहीं साकार, यदि साकार हो तो उसमें संस्कारी आदमी आवश्यक हो। और इस तरह की साफ सुथरी सहकारिता के माध्यम से हम सहकारिता में शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि 3 बात पर विशेष ध्यान देते हैं। तो सहकारिता के माध्यम से इसका सबसे पहले शुद्धि, तो सहकारिता का हमारा जो कार्यकर्ता है वो स्वयं अपने आप में चरित्रवान हो, ईमानदार हो और जनता के हित में सोचे। और यदि वो सबके बारे में सोचेगा तो निश्चित रूप से उसका अपना भी काम निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये सहकारिता ऐसी है कि इसके सबके फ़ायदे में खुद का फ़ायदा आवश्यक होता है। दूसरा हमारा इसका है कि इसकी वृद्धि, तो सहकारिता के में जो क्षेत्र है, क्योंकि बिना सहकारिता के आज हमारे समाज में विकास संभव नहीं है, इसलिए हमें समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी सोसाइटियों का गठन करना, हर आदमी को सहकारिता से जोड़ना और विभिन्न तरह के कामकाज जो कि समाज में आवश्यक है, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को सहकारिता के माध्यम से ज़्यादा कार्य उनको दिलाए जाए ताकि इस सहकारिता में वृद्धि हो। अब इसका तीसरा है सहकारिता में समृद्धि। तो आदमी जो समाज में रहता है उसके आवश्यक है उसके लिए अर्थ, और बिना अर्थ के आदमी का विकास नहीं होता, न ही समाज का विकास होता है। और आज के इस कंपटीशन के युग में कमाई बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए यदि आदमी जुड़कर यदि मिलकर काम करेगा तो वो निश्चित रूप से पैसा कमाएगा। तो सहकारिता के माध्यम से सहकारिता के गठन करके सहकारी संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करके उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए और परस्पर सहयोग के माध्यम से कमाई होगी तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो सहकारिता का जो लक्ष्य है कि सहकारिता में शुद्धि, सहकारिता की वृद्धि और सहकारिता के माध्यम से समाज की समृद्धि, इसी भावनाओं को लेकर ये सहकार भारती काम करती है। और इसी तारतम्य में सहकार भारती का ये 8वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में हम आए हैं और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। और निश्चित रूप से सहकारिता फलेगी फूलेगी। जैसा कि आज सहकारिता की आवश्यकता है वैसा हम काम करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपने वाणों को विराम देता हूँ।